हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। अब हम आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर ओके सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर आपने ओके थोड़ा 10 से आगे ओके कैसे एंगल्स बनते हो वो भी आपने देख लिया है, राइट। ओके उसको मोर प्रैक्टिस सेशन के अंदर ला देना तो प्लस माइनस की साइन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके आज हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स। आप ऑलवेज डिग्री लिखते आए हो और वही आपको समझ लो, लेकिन उसके अलावा भी ओके टोटल 3 मेजरमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स। ओके 3 मेजरमेंट सिस्टम। ओके तो चलो लेट्स सी हियर द फर्स्ट ऑफ दैट ओके द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। सो देयर आर द 3 सिस्टम। फर्स्ट इज ओके सेक्साडेसिमल या फिर इंग्लिश सिस्टम। ओके सेक्साडेसिमल या फिर इंग्लिश सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड द डिग्री। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, डिग्री बोलते हैं। सेकंड इज ओके सेंटासिमल या फिर फ्रेंच सिस्टम, ग्रेड क्या बोलते हैं हम लोग इसके अंदर, ग्रेड, राइट। ओके एंड थर्ड इज द सर्कुलर मेजरमेंट या फिर रेडियन मेजर। ओके तो आपके पास 3 मेजरमेंट आ गए, इंग्लिश है, फ्रेंच है और एक है रेडियन मेजर, राइट, मतलब सर्कुलर मेजर। ओके तो सीधी बात है, इंग्लिश सिस्टम नॉर्मली मतलब नोन हैज़ अ डिग्री, फ्रेंच नोन बाय द ग्रेड एंड ओके एंड द सर्कुलर मेजरमेंट इज कॉल्ड द रेडियन। चलो क्लियर। ओके लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट मेजर। ओके द फर्स्ट मेजर इज इंग्लिश सिस्टम्स मतलब डिग्री। दैट मीन्स एनी राइट इन दिस सिस्टम राइट एंगल ओके डिवाइड बाय 90 इक्वल पार्ट्स। ओके so the one part that is called the degree, this equal parts is called the degree, understand? Okay so it's very simple, a right angle divide by 90 equal parts, right? So it is called the degree, understand? Okay now we denoted by different kind of the symbols. So first of that normally, so you know that 60 second is equal to मतलब that means double dash, it is called the second. Double dash, that means the second. Okay in previous lecture we already see that, we have written that. Okay is equal to 1 minute, right? So 60 second is equal to 1 minute. So 60 double dash, that means second, 1 minute, then 1 dash. Okay understand? Similarly 60 minute, 60 minutes या फिर 60 1 dash, right? So 60 dash is equal to 1 degree, is equal to 1 degree, right? And 90 degree, that means 90 degree is equal to 1 right angle. So one right angle is equal to 90 degree. Clear? Okay then after 1 degree is equal to 60 minutes. Okay and 1 minute is equal to 60 seconds. Clear? This is the measure of the English system, that means is called the degree. Okay and now second degree second measure is centesimals या French system, it is called the grade. Okay so it is called the grade, समझ रहे हो? Okay तो grade जो system है ना, तो बहुत simple, right angle divide by equal 100 parts, equal 100 parts, right, equal 100 parts. So that's why 100 second, so 100 seconds या फिर डबल डैश इज इक्वल टू 1 minutes. 100 minutes is equal to 1 degree, 1 grade, sorry, here the grade, so 1 grade, so 1 grade that means 1 raised to g is a symbol of grade, right? दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, 1 grade, right? And here 100 grades is equal to 1 right angle. Okay सो क्या हुआ होगा सेंटीसिमल्स के अंदर, सेंटीसिमल मतलब फ्रेंच सिस्टम के अंदर, ग्रेड के अंदर 100 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 मिनट इज इक्वल टू 1 ग्रेड. ओके एंड 100 ग्रेड इज इक्वल टू 1 राइट एंगल. ओके तो ब्रिटेन सिस्टम मतलब इंग्लिश सिस्टम के अंदर राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जबकि इसके अंदर 100 पार्ट में डिवाइड किया. ओके तो इट इज़ कॉल्ड द ग्रेड, दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड द ग्रेड, अंडरस्टैंड? ओके नाउ द थर्ड एन इम्पोर्टेंस measurement is a circular measurement.
ओके, तो नॉर्मली सर्कुलर मेजरमेंट, ओके, यूनिट इज कॉल्ड द रेडियन. It's called the radian, okay, for the measurement of the angles. So mostly a simple and particular case, mostly, okay, the ratio of the circumference of the circle to the diameter, to its diameter, okay, is always constant, right? Okay, for all circles, कोई भी circle ले लो, the measure it doesn't matter. ओके, सो द 1 रेडियन, तो आप यहाँ पे देखो बच्चों 1 रेडियन, ओके, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू द आर्क लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड आर. मैग्नीट्यूड आर मतलब ए रहा आपका आर्क, राइट? ये आर्क का मैग्नीट्यूड है, कितना है? आर है, तो आर. एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इट इज ऑल्सो द आर हियर. ओके, तो जो डेट मीन्स द ए देखो सेंटर पे, कहाँ पे? सेंटर पे आर्क और रेडियस, मतलब आर्क से जो एंगल बनता है ना, उसको आप रेडियन मेजर कहते हो. सो द 1 रेडियन इज द सिंबल ऑफ 1 रेडियन. सी दैट मीन्स द सर्कुलर मेजर, दैट मीन्स द रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल आर. सो सिंपल 1, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर. हम लोग जो लेंथ ऑफ आर्क है उसको एल कहेंगे और रेडियस ऑफ द सर्कल इज डिनोटेड बाय आर. Theta that means angle, yeah, 1 radian, right? It is called the L by R. Understand? Okay, so remember that. So angles at the center of the circle, okay, are whatever circle are in the proportional, okay, proportional to R. ये एंगल है किसको? खुद की ए लेंथ ऑफ आर को प्रोपोर्शनल होता है. क्या होता है? लेंथ ऑफ आर को प्रोपोर्शनल होता है, राइट? प्रोपोर्शन टू द आर्क्स. तो मान लो यहाँ पे एंगल ए ओ बी, ओके, एंगल ए ओ बी, तो ये रहा एंगल ए ओ बी, तो इट इज प्रोपोर्शन टू द आर्क ए बी. इट इज प्रोपोर्शन टू आर्क ए बी अपॉन ए ओ सी. ओके, हम लोग लिख सकते हैं कि ए या एंगल ए ओ सी, और ये पूरा जो आएगा हमारे पास, ओके, इधर सेमी सर्कल, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एंगल बी ओ सी. क्या लिख देते हैं? बी ओ सी, राइट? ओके, चलो, तो बी ओ सी आर्क, तो एक किसका आ गया? देयरफॉर आर्क बी सी हो गया. क्या हो गया? आर्क बी सी, राइट? ओके, अब देखो आर्क ए बी, आर्क ए बी यहाँ पे कितना दिया है? इज आर. ओके, आर्क बी सी कितना है? तो बी सी देखो सेमी सर्कल का हाफ पार्ट, सेमी सर्कल का हाफ पार्ट, तो सेमी सर्कल सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर होता है. लेंथ ऑफ द आर्क, सेमी सर्कल आर्क पाई आर, तो पाई आर का भी हाफ, तो यहाँ पे होगा पाई आर बाय 2, तो मैं 2 ऊपर लिख देता हूँ. आर आर कैंसिल, तो कितना आ गया? 2 बाई पाई, राइट? तो बहुत आसान हो गया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई. इट्स मेंशन दैट, ओके, तो पाई इज इक्वल टू 180? नो. ओके, दैट मीन्स द पाई, आप समझ रहे, पाई इज अ कॉन्स्टेंट नंबर्स, ओके, मतलब कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज है, तो इज इक्वल टू नॉट 180, बट पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, नाउ so simple pi radian is equal to 180 degree या 200 grade, या 200 grade, right? So relation between the 3 measures, that means the English system मतलब degree, French system मतलब grade, and also circular system मतलब radian. That means okay, d by 19 is equal to z by 100 and 2c divided by pi. Okay, 2 by pi, so that's why. Understand? So this is the relation between मतलब all 3 systems. Understand? Clear? Okay, so it is the measurement of the angles. Sometimes in the some question depends on the conversion of the degree convert into the radian convert into also in a radian convert into the degree convert into radian, also the grade. Clear? Okay, so it is, remember that. Please बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो. उसके बाद हम लोग कन्वर्जन्स पढ़ते हैं. ओके, समझ में आ गया? नॉर्मली
ओके, तो यहाँ पे आपने 3 मेजरमेंट पढ़ लिए। इंग्लिश सिस्टम को डिग्री कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम मतलब ग्रेड है, और सर्कुलर सिस्टम मेजरमेंट है उसको हम लोग रेडियन मेजर कहते हैं। ओके, तो रिलेशन डिग्री में हम लोग हर एक पार्ट को डिवाइड बाय 19 करते हैं, ग्रेड के अंदर डिवाइड बाय 100 करते हैं, और यहाँ पे 2cc मतलब 2 राइट एंगल डिवाइड बाय पाई। ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस इज द ग्रेड ऑल रिलेशन बिटवीन द ऑल 3 मेजरमेंट। क्लियर? चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कन्वर्जन सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिग्री टू रेडियन मेजर, तो आपको क्या करना है, डिग्री इंटू पाई बाय 180 करना है, तो आपको डिग्री टू रेडियन मेजर मिल जाएगा। ओके, सेकंड रेडियन टू डिग्री लाना है, रेडियन दिया है और आपको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। यहाँ पे पाई, यहाँ पे आप 22/7 लोगे। चलो क्लियर? ओके, तो ये 2 कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री टू रेडियन दैट मीन्स डिग्री इंटू पाई बाय 180, एंड रेडियन टू डिग्री दैट मीन्स रेडियन इंटू 180 बाय पाई। इतना आपको बहुत क्लियर कट याद रखना है। अंडरस्टैंड? ओके, ये 2 कन्वर्जन है। चलो, तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। फर्स्ट सम, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये क्या करना है, तो बहुत सिंपल है, फाइंड द रेडियन। ओके, रेडियन टू डिग्री लाना है। क्या लाना है? रेडियन टू डिग्री। ओके, यहाँ पे सीधे बता फाइंड द रेडियन मेजर, तो आपको तो रेडियन टू डिग्री करना है। क्या करना है? रेडियन टू, तो क्या करेंगे, रेडियन मेजर है ना, एंड तो क्या करेंगे, पाई बाय 180। क्या करेंगे? पाई बाय 180, बराबर है। डिग्री में से हमें क्या लाना है यहाँ पे, रेडियन मेजर। फाइंड द रेडियन मेजर। ओके, तो रेडियन में हमें ले जाना है। क्लियर? तो रेडियन मिलेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाई बाय 180 करेंगे। क्या करेंगे? रेडियन टू इसके लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, याद रख लेना, पाई बाय 180, राइट? ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे चलो फर्स्ट मेजर जो है वो कितना है, 25 डिग्री है, राइट? सो बहुत सीधी बात है, 25 डिग्री इंटू आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको दिया है तो कि पाई बाय 180। क्या करोगे? पाई बाय 180, ऊपर में सी लगा दो, सी मतलब सर्कुलर मेजरमेंट दैट मीन्स रेडियन, राइट? तो वी कट इट दैट, यहाँ से आपने 5 से कट कर दिया। ओके, और यहाँ से आपने कितना 36 5 180 होता है। सो हियर द 5 पाई बाय 36 रेडियन। चलो मिल गया कन्वर्जन, आ गया समझ में। नंबर 2, उसी के अंदर नंबर 2 कितना है, -47, राइट, एंड इंटू 30 मिनट्स, राइट? ओके, तो सबसे पहले होगा माइनस। ओके, सो 47। ओके, और यहाँ पे आप क्या करोगे, 30 कितना होता है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, राइट? तो हमने क्या डिवाइड बाय 16। ओके, यहाँ पे डिग्री, तो अल्टीमेटली हुआ आपके पास 47 1/2 डिग्री, राइट? तो इज इक्वल टू -95/2 क्या हो गया, डिग्री हो गया। अंडरस्टैंड? ओके, अब हम लोग इसको ए सिंपल फॉर्म में आ गया। सो देयरफॉर अब क्या लिख सकते हो आप इसकी जगह पे, सो माइनस तो एज इट इज 95/2 इंटू क्या करना है आपको, पाई बाय 180 रेडियन, राइट? सो इज इक्वल टू माइनस इंटू, हम कट कर देते तो 5 से 36 हो गया, ये 19 हो गया, तो हियर द 90 पाई अपॉन कितना है 72 रेडियन। ओके, तो माइनस 90 पाई बाय 72 रेडियन। अंडरस्टैंड? इट इज़ वेरी इजी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे 240 डिग्रीज, कितना है 240 डिग्रीज। सो आई वांट टू कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो इज सिंपल, क्या करना पड़ेगा, 230 डिग्री 240 अपॉन पाई बाय 180। ओके, एंड दिस वन इज अ सी मतलब सर्कुलर मेजरमेंट रेडियन। यू कट इट, 0 0 कैंसल, राइट? 180। ओके, यहाँ पे 24 है और है, तो 6 3 जार एंड 6 4 जार, सो देयरफॉर 4 पाई बाय 3 रेडियन। चलो क्लियर? ओके, फोर्थ वन। सो फोर्थ वन देखो बच्चों क्या है, 520 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 520 इंटू क्या करना है, पाई बाय 180 डिग्री।
चलो क्या करेंगे, 0 0 कट पहले ही, राइट, फिर ये 2 से ये 26, सो यू गॉट 26 पाई डिवाइड बाय 9 रेडियन। चलो अंडरस्टैंड। तो एक कन्वर्जन समझ में आ गया। ओके, तो ध्यान रख के आपको करना है, एक बार फिक्स हो जाएगा ये दिमाग के अंदर, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो क्लियर, अंडरस्टैंड। ओके, नाउ चलो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर, ओके, करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। सो 11/16 -4, फिर 5/3 एंड 7π/6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट वी हैव 11/16, राइट, ये रेडियन मेजर है, हमें तो किस में लाना है, टू द करस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर, मतलब डिग्री में लाना है। तो डिग्री में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, रेडियन इंटू 180/π। तो यहाँ पे आप, तो 11/16 है बच्चों, तो क्या करेंगे यहाँ पे 11, ओके, तो सबसे पहले तो 11/16 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, राइट, डिग्री। चलो तो 11/16 इंटू 180, सो 22/7, तो 7 ऊपर चला गया, राइट। 11 2 ये 2 से कट कर दिया आपने 19, ओके, ये भी आपने कट कर दिया किससे, 2 से, तो इधर कितना गया 45। नाउ 45 7 सो 35, 3 कैरी फॉरवर्ड 28, 315 डिवाइड बाई 8। अब आप क्या करोगे, 315 को 8 से डिवाइड करोगे, यही चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, समझ लेना। 385 तो क्या होगा, 8 3 24, राइट, तो 7 75, 8 9 72, कितना बचा 3, मतलब 39 एंड 3/8 डिग्री, राइट। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, तो क्या 38, ओके, और यहाँ पे इंटू 2/3 है ना, 3/8, ये कितना है बच्चों, 3/8 इंटू क्या करना पड़ेगा 16 मिनट, राइट। ये 39 तो क्या होगा, डिग्री हो गया, समझ रहे हो, बराबर ना। ओके, अब क्या कर दो कट 4 से, तो 4 2 और 15, तो इधर आ जाएगा 39, आप यहाँ पे लिखोगे 45/2 मिनट्स। आपने क्या कर दिया, डिवाइड, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो किसका 44 22.5, कितना आ जाएगा 22.5, तो इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 39 डिग्री इंटू, ओके, 22 मिनट्स एंड हाफ, राइट, ऐसा, गॉट इट। अब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 39 डिग्री इंटू 22 मिनट एंड 1/2 सेकंड, तो 1/2 सेकंड मतलब क्या होगा, इंटू 16, तो आपको याद रखने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 16 इन डबल, तो आपके पास हो गया 39 डिग्री 22 मिनट्स, ओके, एंड यू कट इट एंड 30 सेकंड, ओके। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ द रेडियन टू डिग्री। आया समझ में बच्चों, ओके। तो ऐसे आपको लगातार, क्योंकि आप जानते हो ना 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है, ओके, 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है और लास्ट तक ऐसे ले जाना है, क्लियर, ओके। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे -4, क्या है बच्चों, यहाँ पे -4, राइट, -4 सी लिखता हूँ, ये याद रहे। तो -4 इंटू कितना करना पड़ेगा हमें, कन्वर्जन है, तो 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। अब आप करोगे 4 में माइनस साइन को बाहर रख देता हूँ, 4 इंटू 180 डिवाइड बाई 22/7, चलो डिग्री इन कन्वर्ट है। तो आपने 2 से कट के दिया, इधर 2 आ गया, 11 आ गया, यहाँ पे तो 36, 360 इंटू 7 कितना हो जाएगा 360, राइट ना, 8360 इंटू 7, तो 24 21 2520, सो -2520 डिवाइड बाय 7, राइट। ऐसे नॉर्मली आप कैलकुलेशन लाए, तो ये याद रखना है, ओके। आपने जो भी मतलब जो भी क्वेश्चन तक खींचा है उसकी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड,
देखो बच्चों, तो डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर भी। सो 2520 डिवाइड बाय 7, 7 3 ज़ा 21, 40 यहाँ पे कितना है 2520 और डिवाइड बाय 11, नॉट 7 बट क्या है 11। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 11, तो 11 2 ज़ार 22 3, 32 2 ज़ार ओके, सो 22 10 100, सो 9, तो 99 राइट, तो 1, तो इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन तो है ही, हमारे पास बचेगा 229 एंड 1/11 डिग्री। चलो अब आप आगे माइनस आप क्या करोगे, तो 229 वो तो डिग्री हो गया राइट, इंटू 1/11 इंटू 16 मिनट राइट, आगे माइनस साइन है, इज इक्वल टू माइनस, चलो 16 आपने 11 से कट कर दो, तो हम लोग 11 से कट करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा ओके, चलो 11 से कट कर रहे हैं, तो 16/11, 11 5 ज़ार 55 एंड कितना बचेगा और 5 राइट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे 229 डिग्री ओके, माइनस 229 यहाँ पे ओके, इंटू 5/11 पहले मिनट्स, तो अब माइनस 229 डिग्री इंटू 5 मिनट्स ओके, इंटू ब्रैकेट 5/11 इंटू 16 सेकंड राइट, सो इज इक्वल टू माइनस 229 डिग्री बच्चों, समझ में आ रहा है ना, 229 अगेन, तो ये कितना आ गया होगा 5 डिग्री, 229 डिग्री 5 मिनट्स अब सेकंड की बारी, तो आप कट कर दो 11 से, तो 11 5 अप्रोक्सीमेट बराबर, तो क्या आ जाएगा, ये 5 है ना, आपने कट कर देंगे हम लोग 5 इंटू 5/11 इंटू 16 ओके, तो अल्टीमेटली 5/11 से तो 300 हुआ ना, कितना हो गया 300, सो 300 डिवाइड बाय 11, तो 11 2 ज़ार 22, फिर 8, तो 7 ज़ार 77 ओके, तो इज इक्वल टू 27 3/11 सेकंड ओके, यानी अप्रोक्सीमेट आप 27 ले सकते हो, अंडरस्टैंड, सो दिस इज ऑल्सो द कन्वर्जन ओके, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बाय प्रैक्टिस से आपको याद रह जाएगा, डिवीज़न करते जाना है, क्लियर। चलो उसके बाद third one is 5π/3, so 5π/3 राइट, ये रेडियन मेजर था, हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 180/π डिग्री, तो इज इक्वल टू पाई कैंसल, यहाँ पे 16, तो यू गॉट द 65 दैट 300 डिग्री, बहुत आसान है तो ओके, बहुत सिंपल था ठीक। वैसे 7π/6 राइट, ये क्या है रेडियन मेजर है, आप चाहते हो डिग्री में 7π/6 इंटू क्या करना है 180/π, क्लियर ओके डिग्री, तो पाई कैंसल, ये तो कट हो जाएगा 13, तो यू गॉट 210 डिग्री, क्लियर। सो दिस इज द सिंपल कन्वर्जन, तो डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू मतलब आपको डिग्री पता चल गया ओके बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। अब ओके क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हील मेक्स द 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर वो 360 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। सो हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकंड, तो हमें 1 सेकंड के अंदर कितना रेडियस एंगल बनता है वो देखना है। तो हमने देखा था रेडियन एंगल मतलब क्या है, आर्क वो सेंटर पे जो एंगल बनाते सबटेंडेड एंगल, उसी को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं राइट। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर अंदर के नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या लिखा है रिवोल्यूशंस
नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट कितना है? 360 है। कितना है? 360 रिवोल्यूशन, नॉट डिग्री, 360 रिवोल्यूशन है। ओके, उसका मतलब क्या हुआ? 1 मिनट मतलब कितनी सेकंड हुई? 60। तो आप कह सकते हो ना कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 60 सेकंड्स इज इक्वल टू कितना है? 360 हो गया। कितना हो गया? 360। तो 1 सेकंड में कितना होगा? सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड, क्योंकि हमें तो 1 सेकंड में ढूंढना है। 360/6 तो कितने रिवोल्यूशन होंगे? 6। बट हमें ढूंढना किस में? रेडियन मेजर में। किस में ढूंढना है? ओके, एंगल मेड बाय व्हील, तो बहुत सीधी बात है, 6 रिवोल्यूशन। ओके, सो इज इक्वल टू, पहले तो यहाँ पे हमें एक तो क्या दिया? 6 रिवोल्यूशन, और एक रिवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है? 360। कितने का होता है? 360। ओके, सो एंगल मेड बाय, ओके, कितना बोला है? व्हील, एंगल मेड बाय व्हील, ओके, इन 6 सेकंड। ओके, क्योंकि इन 1 सेकंड है ना, तो 6 रिवोल्यूशन है। कितना है? ओके, तो इन 6 रिवोल्यूशन है, सॉरी 6 रिवोल्यूशन बच्चों, तो इज इक्वल टू 6 इंटू कितना बचता? 360 डिग्री। तो आपने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 636, 3 कैरी 2160। ये तो डिग्री है, बट आपको तो रेडियन में लाना है। किस में लाना है? रेडियन। सो 2160 रेडियन में लाना है, तो आप क्या करोगे? डिग्री इंटू, बताओ, पाई बाय 180। क्या करोगे? पाई बाय 180 रेडियन, राइट। 0 कट। पहले तो क्या करेंगे? 6 से करेंगे, तो 6 से करो तो ये कितना जाएगा? सॉरी, ये 36, ये कट हो गया तो 12। सो यू गॉट द 12 पाई। कितना मिल गया हमें? 12 पाई मिल गया। क्लियर बच्चों? ये कितना मिल गया आपको? 12 पाई मिल गया। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ अंडरस्टैंड इज ओके, 12 पाई रेडियन, सी लगा दिया, सर्कुलर मेजरमेंट मतलब दिस। चलो क्लियर। इसके बाद वाला क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 100 सेंटीमीटर, राइट, 100 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन था। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो। एक तो रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर है। ओके, एन आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ, तो एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिग्री मेजर, आपको जो मेजर ढूंढना है वो डिग्री में ढूंढना है, बस जो चेंज है ना वो खाली उसी के अंदर है। तो क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है। ओके, तो चलो यहाँ पे क्या दिया है? तो सबसे पहले मुझे तो थीटा रेडियन एल इज इक्वल टू एम, थीटा इज इक्वल टू एल बाई एम था, हमने रेडियन में देखा था। 1/c 1 सर्कुलर इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन पर, कोई बात नहीं। तो एल कितना है आपके पास? पहले तो एल ढूंढना पड़ेगा ना, तो एल कितना है आपके पास, राइट। तो एल है 22, आर कितना है? 100, तो 22/100 आपके पास आ गया। ओके, कट हो रहा है तो कर दो, तो 11/15 रेडियन हो गया। क्या हो गया? आपको एंगल मिल गया थीटा 11/15 सी, बट आपको तो डिग्री में लाना है, तो 11/15 सी, राइट। कैसे करोगे? तो 11/15 डिग्री लाना है। चलो क्या करोगे? 180/पाई डिग्री। अब 11/50 इंटू 180 डिवाइड बाई 22 इंटू 7, राइट। आपने कट कर दिया 11 2 जार, ओके, एक 0 वैसे भी कट, इधर आपने कट कर दिया तो 9, तो आपके पास आया ना 63 9 7 जार, ओके, एंड डिवाइड बाय 5। क्या करोगे? तो क्या 63 डिवाइड बाय 5, राइट। तो 12 5 जार 16 आप कर सकते हो 3, तो आपके पास आया एक तो 12 डिग्री एंड इनटू ब्रैकेट 3/5 इंटू 16, ओके, मिनट्स। तो आपने क्या कर दिया? 12 डिग्री कट कर दो बाहर, तो ये आ गया, कट कर दिया तो 12 आया, 12 3 जार 36 मिनट्स।
So 12 degree and 36 minutes is our answer. Clear? अगर समझ में, इट्स वेरी इजी. चलो बच्चों नेक्स्ट सम आप पढ़ो. ओके, क्या लिखा है नेक्स्ट सम के अंदर? देखो इनर सर्कुलर बोला है. ओके, डायमीटर कितना है 40 मान लो. फिर लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना है 20 बच्चों. तो सबसे पहले एक तो रफ स्केच बना दो. मान लो ये हमारा सर्कल 40 सेंटीमीटर डायमीटर है. लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20. लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20. तो ये सेंटर है. ओके, ये पूरा 40 है तो ये रेडियस कितना होगा 20. राइट, यहाँ पे आप सोचो तो ये आपकी आर्क बन गई. तो एक क्या है लेंथ ऑफ द, यहाँ पे आपको कॉर्ड है. ओके, तो ये कॉर्ड 20 सेंटीमीटर्स है. ए भी रेडियस 20 सेंटीमीटर है और ये तो है ही रेडियस 20 सेंटीमीटर. तो एंगल आपका ये रहा मान लो. ओके, सो इन अ सर्कल डायमीटर 40 मीटर 20 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क. हमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क ढूंढना है, मतलब ए वाला पोर्शन. चलो क्या करोगे? ओके, क्योंकि जब ऐसा देता है तो क्या होता है, मेजर तो रेडियन ही होता है. बट ओके, अब मैं यहाँ पे नाम ए और बी. तो सीधी बात है बता, यहाँ पे रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर. कॉर्ड ए बी इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर एंगल ट्राइंगल ओ ए बी इज okay, right triangle is a right triangle, right? So all angles are 60. Okay, so therefore angle O is equal to A is equal to मान लो B, all are 60. अब 60 है ना थीटा, तो थीटा तो क्या है 60 डिग्री है. तो आपको तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में. तो 60 इंटू पाई बाई 180 सी डिग्री में से, क्योंकि रेडियन होता है तो पाई बाई 3 रेडियन मेजर आया. राइट, अब हमें क्या ढूंढना है, फॉर्मूला क्या था? तो थीटा इज इक्वल टू इन सी फॉर्म एल बाई आर. तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा इंटू आर. चलो थीटा कितना है पाई बाई 3. आपका रेडियस कितना है 20. तो योर आंसर इज बिकम 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर. ज़्यादा आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस वन इज़ अवर आंसर. चलो क्लियर? ओके बच्चों, बस ऐसे ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. ओके, समझ में आ गया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो.